हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक ब्रीफ में हमें ये बताता है कि अगर हमें शास्त्रों पर संदेह है, अगर हम उन पर विश्वास नहीं करते, हम ये नहीं समझते कि शास्त्रों में क्या लिखा है, उनका पालन नहीं करते, तो उसका क्या परिणाम होता है। पहले मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। अज्ञे च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति न अयम लोके अस्ति न परे न सुखम संशय आत्मन। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, नीचे गिर जाने का मतलब मृत्यु के बाद नीचे के लोकों में पहुंच जाना। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ऊपर के लोकों को माना जाता है स्वर्ग आदि, और मध्य में पृथ्वी है, भूलोक, और इसके नीचे जो है वो अनेक, जिसको नर्क लोकास कह सकते हैं या पाताल लोक टाइप होते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं, ये उसके लिए इंडिकेट होता है। और दूसरा, साथ में नीचे गिर जाते हैं इसके लिए भी इंडिकेट होता है कि जो हमारी योनि है, मनुष्य योनि, इसके ऊपर जैसे थोड़ा सा बेटर माना जाता है देवी देवताज हैं, इसी तरह से जब नीचे गिर जाते हैं का मतलब ये भी होता है कि हम लोग मनुष्य योनि से नीचे गिरकर पशु योनि, पंछी योनि, इस तरह की योनियों में चले जाते हैं। तो ये दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं नीचे गिरने के लिए। आगे इसी श्लोक के अर्थ में लिखा जा रहा है, संशयात्मा के लिए, यानी कि जो हर समय शक करता है कि पता नहीं शास्त्र सच्चे हैं, झूठे हैं या क्या है, सो संशयात्मा के लिए न इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो भगवान यहाँ साफ बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हर समय संशय में रहते हैं, उनके लिए कोई सुख नहीं है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। देखिए प्रभुपाद जी साफ लिख रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो सभी जो ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स है उसमें बेस्ट है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वो कोट भी करते हैं, लेकिन उनमें वो विश्वास नहीं करते। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा तो है, उनको लगता है यहाँ ही सही है, लेकिन वो फिर भी भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते, न उनकी पूजा करते। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। सभी कोटि के व्यक्ति जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। यहाँ पर उन्नति नहीं कर पाते से प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि वे आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। वो हमेशा बस अपने भौतिक जीवन में ही लगे रहते हैं, बस खाओ पियो कमाओ, बस उनको लगता है यही जीवन है, फिर वो एक दिन खत्म हो जाता है, छुट्टी हरि बोल। तो असली जो जीवन है वो तो मृत्यु के बाद है। मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो असली इसलिए क्योंकि वो परमानेंट है। अगर हम धाम पहुंच जाएं तो, अगर हम इन्हीं लोकाज में ऊपर नीचे होते रहेंगे तो फिर ये तो टेम्परेरी है सब कुछ, बट वो जो असली जीवन है जहाँ पर हम परमानेंट है, जो हमारा असली घर है, वहाँ अगर हम पहुँच जाएं तो उस जीवन को जानने के लिए हमें शास्त्रों पर विश्वास करना होगा, इनको पढ़ना होगा और इनको समझना होगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। हरे कृष्णा।